हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है, ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं इस सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना? हे परमपिता, तो फिर इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये दोनों देवी लक्ष्मी के लिए उचित वर की खोज में यहां से आगे बढ़ सकें। प्रभु, लक्ष्मी मेरा अवतार है और भगवान विष्णु से लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने के लिए ये लीला दिखानी आवश्यक है। देवी, आपकी ये लीला हम भी देखना चाहेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। प्रणाम सप्तऋषियों। शुभम भव। देव ऋषि, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भार्गव देव शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अपनी मान मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? शिष्टाचार हम भूले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मदेव को शिष्टाचार याद दिलाना चाहते हैं। आप परमपिता ब्रह्मदेव को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? किसी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना कोई पाप नहीं है। और शिष्टाचार का पालन एक ओर से नहीं किया जाता। शिष्टाचार का सिद्धांत और मांग ये है कि जब अतिथि आए तो स्वामी आगे बढ़कर उसका स्वागत करे। हम ब्रह्मदेव से छोटे ही सही, पर हैं तो उनके अतिथि ही ना। उन्हें हमारा छोटापन याद दिलाकर हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। इस समय आप परमपिता ब्रह्मदेव का अपमान कर रहे हैं। जब वो हमारा अपमान कर रहे हैं तो फिर हमसे सम्मान की आशा क्यों कर रहे हैं? बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मलोक की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या कोई अतिथि किसी के घर में घुसकर ऐसा दुर्व्यवहार करता है? ये आपको शोभा नहीं देता गुरुओं। और आप उचित अनुचित कुछ भी करें, आपको शोभा देता है? मैंने क्या अनुचित किया है? आपने सृष्टि रची। हाँ, रची है, तो इसमें क्या बुरा किया है? बुरा यह है कि आपने जो संपदा सृष्टि के कल्याण के लिए है उसे समुद्र तल में छिपा कर रखा है। जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है वो तो उसका स्वामी हुआ ना। तो फिर स्वामी से उसकी संपत्ति छुपाना तो खुली चोरी है। चोरी है, चोरी है। देवगुरु, बस करो। आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे चोर कह रहे हैं। अरे मैं तो इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, राजा हूं, विधाता हूं। इस सृष्टि का हर कण मेरी ही रचना का चमत्कार है। और ये जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, आप भी मुझ पर उस संपदा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं, राजा को चोर कह रहे हैं। ये आप दोनों की धृष्टता है, मेरे राजसी आधिपत्य से विद्रोह है।
अपने स्वामी से विद्रोह के इस घोर पाप का दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। देवर्षि हमें बचाइए। आपने कहा था कि त्रिदेव में से कोई क्रोधित हो गए तो आप बीच बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। देवर्षि परमपिता को समझाइए, देवर्षि समझाइए। हे परमपिता, ये आपने क्या किया? अनजाने में इन निष्पाप गुरुओं को शाप देकर कोई अनर्थ मत कर बैठिए परमपिता। मुनिवर, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर भी इन्हें निष्पाप कह रहे हैं। ये दोनों तो ऐसे शाप के योग्य हैं कि प्रेत आत्मा बनकर युगों युगों तक इस अंतरिक्ष के घोर अंधकार में भटकते रहें। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है, ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? कैसा नाटक? हे परमपिता, समुद्र मंथन द्वारा सागर कन्या लक्ष्मी के आते ही सब उस पर मोहित हो गए। हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता था, परंतु देवी लक्ष्मी अंत तक उसी का साथ देंगी जो त्रिगुणातीत हो। अब समझा। तो गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं इस सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना? हे परमपिता, तो फिर इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये दोनों देवी लक्ष्मी के लिए उचित वर की खोज में यहां से आगे बढ़ सकें और इस शुभ कार्य में हम सफल हों। हे ब्रह्मदेव, इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तथास्तु।